आज बहावलपुर में मेरा आखिरी दिन है। मेरे सामने यहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी है जिसमें 1 लाख किताबें मौजूद हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये लाइब्रेरी बनी भी सिर्फ 1 लाख रुपए में थी, पर साल था 1924। किताबों से इश्क करने वालों के लिए ये एक जन्नत है। बुलंदोबाला इमारत, एक रिवायती तर्ज तामीर और चंद किताब शिनास लोग। मैं लाइब्रेरी के हर कोने में साइकोलॉजी की किताबें ढूंढ रहा था। हर अलमारी में एक अलग दुनिया थी। एजुकेशन की दुनिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की दुनिया, पॉलिटिकल साइंस की दुनिया, स्टैट्स की दुनिया, सोशल साइंस और लॉ की दुनिया, मेरे दोस्तों की दुनिया, मेडिकल की दुनिया, सर्जरी और इंजीनियरिंग की दुनिया, महकमे ज़राअत की दुनिया। ये सब कुछ इस एक इमारत तले है। इस खूबसूरत रिवायती इमारत की छत अपने अंदर हर इल्म छुपाए बैठी है। बाहर वही स्टीम इंजन है जिसके बारे में हमने गुज़िश्ता किस्त में बात की थी। यहाँ से मैं फरीद गेट और मोरी गेट से होता हुआ उस जगह पहुँचा जहाँ मेरे दोस्त रहते हैं। मेहमान खाने में जाने से पहले गन्ने का जूस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नवंबर आ चुका है, लेकिन बहावलपुर अभी भी थोड़ा सा गर्म है। खैर, अंदर दाखिल हुए तो दाईं तरफ से मुलाकातें शुरू की। ये पहला दोस्त है। बंदर से इंसानों की यारी डार्विन की वजह से मशहूर है। इसके बाद वो दोस्त मिला जिसका दिल ताज़ा ताज़ा टूटा था। इसकी गलत फहमी थी कि मोहब्बत में हुस्न नहीं देखा जाता। इसके बाद मगरमच्छ मिला। ये हमारा वो दोस्त होता है जो काम नहीं करता, पूरा दिन लाश की तरह पड़ा रहता है और हर काम के लिए हमारा ही मोहताज होता है। इनसे थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ पुराने दिनों की यादें ताज़ा हो गई। ये जो नाली है ना छोटी सी, जब मैं पहली दफ़ा इधर आया था तो एक तो ये गंदी नहीं होती थी, दूसरा भरी होती थी पानी से। तो मैंने यहाँ से पानी भी पिया हुआ और ये पूरे जू में मूव करते हैं पानी, इससे ट्यूबवेल से आता होता पानी। तब तो पीने के लायक था, अब जो है वो जानवरों के लायक ही है। यहाँ 2 बंगाल टाइगर्स के दरमियान जूंडे पट मोहब्बत हो रही है। साथ ही एक इंट्रोवर्ट रीच ये सोच रहा है कि काश मुझसे भी कोई ऐसी मोहब्बत करता। और ये हैं देवसाई से आए हुए वो साहब जिन्हें देखकर मुझे बहुत तरस आया। ये जो आप रीच देख रहे हैं पीछे, ये पॉसिबली देवसाई से आया है। अब देवसाई एक ठंडा इलाका है और यहाँ पे टेम्परेचर 48 डिग्री तक जाता है। यहाँ पे बेचारे का जो हाल हो रहा है वो आप खुद ही देख रहे हो। जू के मुकाबले में जो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट एक है अवेलेबल, वो सफारी पार्क्स वाला है, या आप ये कह लें कि नेशनल पार्क्स वाला है। यहाँ पे ये सारे जानवर आज़ाद होते हैं, जबकि इंसान जो है वो किसी गाड़ी में बंद होते हैं, ताकि ये लोग, ये जानवर लोग, ये एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। अभी इसका कुछ 6 मरले का ये प्लॉट होगा और उस 6-8 मरले के प्लॉट में अगर इसने 2 साल 3 साल रहना है और ये चक्कर जैसे लगा रहा है, उसे तो यही बता रहा है कि बस अपनी एनर्जी कोई लगाए ताकि इसको नींद आए, और इस ज़िंदगी में इसके पास कोई एक्साइटमेंट है नहीं करने को। तो जब हालात ऐसे होते हैं ना, तो फिर जानवर, हम सुनते हैं कि जानवर मरते भी हैं यहाँ पे। तो इनकी केयर फिज़िकली तो शायद इनकी खुराक पूरी हो जाती हो, बट मेंटली जो चीज़ें इन्हें फेस करनी पड़ती हैं वो इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तोते, फिर मज़ीद तोते, फिर मज़ीद तर तोते, काला हिरन, भूरा हिरन, मज़ीद भूरा हिरन, और फिर ये शुतुरमुर्ग जो काफ़ी देर मेरे सामने खड़ा रहकर कुछ ऐसी ही हरकतें करता रहा। ये वही दोस्त है जो हमारे ग्रुप में सबसे लंबे कद का होता है। फिर हिरने, फिर ज़ेब्रा, फिर ये लंबी चोंच वाला जीफ, और फिर वापसी का सफ़र, जिसके बाद हम पहुँचे गुलजार महल। इस आलीशान इमारत को आपने खुदा और मोहब्बत सीरियल में यकीनन देखा होगा। ये गुलजार महल है। साल 1909 में बना और साल 1966 तक ये नवाबों के पास रहा। उसके बाद पाक फ़ौज ने इसे लीज़ पर ले लिया
यकीन माने कि अगर आज भी ये नूर महल की तरह खूबसूरत है तो इसकी वाहिद वजह हमारी फ़ौज है। उन्होंने इन विरसे वाली इमारतों का बहुत ख्याल रखा है, वरना जो हाल दरावड़ किले का हुआ वही इन इमारतों का भी होता। शाम ढले जब गुलजार महल की रानाइयों को महसूस किया तो अनारकली का वो मज़ार याद आ गया, जिसके बारे में किसी ने कुछ यूं कह रखा है। तो क़यामत शोक गोया तेरा चेहरा फिर अगर मैं देख लूं, बस एक बार शुक्र करते करते बाकी जिंदगी को तू गुजार। 200 साल गुजर गए, पंजाब सिखों के कब्जे में चला गया और बदनसीब अनारकली का मज़ार शहजादा खड़क सिंह की रिहाइशगाह बना दिया गया। 50 साल यूं गुजरे और फिर अंग्रेज आ पहुंचे। इबादत के लिए जगह अच्छी लगी सो गुंबद में सलीब गाड़ी और सारी इमारत चूने से ढक दी। 40 साल तक मज़ार हालेलुया से गूंजता रहा। फिर सलीब तो उतर गई, लेकिन मज़ार को दफ्तरी फाइलों से लाद दिया गया। अब तमाम दिन इसमें फ़ोन की घंटियां गूंजती हैं और क्लर्क शोर मचाते हैं। फिर शाम होती है और सारा मज़ार इश्क की रोशनी में नहा जाता है। लेकिन ये मंजर तारीख दानों के लिए नहीं, सिर्फ दिल वाले ही इसे देख सकते हैं। बस इन ढेर सारी यादों को अपने साथ लेकर मैं दाता की नगरी वापस आ गया। यह टूर उन मेज़बानों की वजह से मुमकिन हुआ जिन्होंने मेरे सफ़र को खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप सबका शुक्रिया। जल्द मुलाकात होती है। खुदा पामान।